टाटा ग्रुप के अंडर आज 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। उन्हीं में से एक है टाटा स्टील, जो पिछले 116 सालों से भारत की इकोनॉमी का बैकबोन रहा है। आज भी टाटा स्टील अपने प्रोडक्शन की वजह से और रोजगार मुहैया कराने के कारण भारत की जीडीपी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक समय था जब टाटा ने इस कंपनी को बचाने के लिए अपने घर और गहने तक गिरवी रखे थे। साल 1929 में दुनिया भर में आए आर्थिक मंदी के वक्त भी टाटा स्टील ने अपने एक भी वर्कर को काम से नहीं निकाला। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी के इतने सक्सेसफुल बनने के पीछे का सफर इतना आसान नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना टाटा स्टील को करना पड़ा और कैसे ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनी, जानेंगे इस वीडियो में। साल 1880 में जब जमशेदजी टाटा अपने टेक्सटाइल बिजनेस को दुनिया भर में फैलाने के काम में जुटे थे, तब उन्होंने इंग्लैंड में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन का लेक्चर सुना, जिसमें हिस्टोरियन ने कहा, अगर कोई देश अपने यहाँ मौजूद लोहे की कीमत को जान जाए तो वो उससे सोने की कीमत वसूलेगा। जमशेदजी को ये बात इतनी भा गई कि वो भारत आते ही एक स्टील प्लांट की शुरुआत करने में जुट गए। इससे पहले 1860 में ब्रिटिशर्स ने रेलवेज का आविष्कार कर लिया था, मगर तब रेल की पटरियों को कास्ट आयरन से बनाया जाता था, जिसके काफी डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि ये ज्यादा वेट नहीं उठा पाते थे और इसमें काफी जल्दी जंग लग जाता था। और उस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग काफी महंगा था, इसलिए स्टील से पटरियां नहीं बनाई जाती थी। साल 1856 में हेनरी बेसिमर नाम के एक इंजीनियर ने स्टील प्रोडक्शन की एक ऐसी तकनीक निकाली जिससे कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट आधा हो गया और फिर गिरते गिरते ये कॉस्ट 90% तक गिर गया। यानी पहले 1 टन स्टील की प्रोडक्शन कॉस्ट जहां 90 पाउंड थी, वहीं ये घटकर 10 पाउंड पर आ गया। तब जाकर रेलवे में भारी मात्रा में स्टील का इस्तेमाल होने लगा और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। इसे देखते हुए जमशेदजी ने इस बिजनेस को भारत में स्टार्ट करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक टीम को भारत के अलग अलग हिस्सों में लोहे के खदान को ढूंढने के काम में लगा दिया, क्योंकि जमशेदजी ये जान चुके थे कि स्टील इज द फ्यूचर ऑफ न्यू इंडिया। 17 साल ढूंढने के बाद साल 1899 में उन्हें आखिरकार साक्षी के पास एक गाँव में 300 करोड़ टन क्षमता वाला खदान मिला। लेकिन इस सपने के साकार होने से पहले ही 1904 में जमशेदजी का देहांत हो गया, जिसके बाद इस बिजनेस की बागडोर संभाली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। साल 1907 में दोराबजी ने इंडिया की पहली टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना की और 1912 में पहली खुदाई स्टार्ट हुई। उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था और ब्रिटिशर्स किसी भी भारतीय कंपनी को आगे बढ़ने नहीं देते थे। पर खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त ब्रिटिशर्स को रेलवे की सख्त जरूरत थी और दूसरे देशों से स्टील इंपोर्ट करना काफी महंगा सौदा था, इसलिए अंग्रेजों ने टाटा को स्टील प्लांट लगाने से नहीं रोका। फिर 1914 में हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टाटा स्टील ने ब्रिटिशर्स को 3 लाख टन स्टील सप्लाई की और ऐसा करके उस वक्त टाटा स्टील भारत का इकलौता ऐसा कंपनी बन गया और उस वक्त इस कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। इसके बाद 1929 में आई भीषण आर्थिक मंदी के कारण दुनिया भर की कंपनीज और उनके वर्कर्स को भारी संकट का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ टाटा ने अपने एक भी वर्कर को काम से नहीं निकाला और उनकी सैलरी देने के लिए दोराबजी ने अपने प्रॉपर्टी समेत अपने घर और गहने तक गिरवी रखकर वर्कर्स का पेट चलाया। इसके अलावा वर्कर्स और उनकी फैमिली को फ्री मेडिकल चेकअप और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी। इस वक्त टाटा स्टील भारी लॉस में चल रहा था, क्योंकि टाटा स्टील का रेगुलर कस्टमर जापान वहां हुए भयानक अर्थक्वेक की वजह से स्टील इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। बावजूद इसके टाटा ने अपने 55,000 वर्कर्स के पेट पर लात नहीं मारी। कुछ लोग टाटा पर यह आरोप लगाते हैं कि टाटा ने वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों की मदद की, जबकि वो हमारे दुश्मन थे। लेकिन अगर आप उस समय के हालात पर गौर करें तो आपको समझ आएगा कि अगर उस वक्त टाटा ब्रिटिशर्स की मदद न करता तो हो सकता है कि अंग्रेज टाटा के सारे खदानों पर कब्जा कर लेते और खुद स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते। इससे हमारे देश और यहाँ काम कर रहे वर्कर्स का हाल भी दुनिया की बाकी वर्कर्स की तरह ही बेहाल होता। गाइस, जरा इमेजिन कीजिए, जब भारत आजाद हुआ, अगर उस वक्त टाटा पावर, टाटा टेक्सटाइल, टाटा स्टील जैसी कंपनीज न होती तो भारत की इकोनॉमी को कौन संभालता। टाटा स्टील आज भारत की सबसे बड़ी और 7th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। टाटा स्टील भारत समेत 26 अलग अलग कंट्रीज में भी अपना झंडा गाड़े हुए है और ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज का हिस्सा भी है। आज के समय में टाटा स्टील में 80,500 वर्कर्स काम करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, आज टाटा स्टील भारत की जीडीपी में 2% का कंट्रीब्यूशन करता है। इस टाटा ग्रुप का इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जमशेदजी ने जिस लेगेसी की शुरुआत की थी, उसे आगे ले जाते हुए दोराबजी टाटा, JRD टाटा और रतन टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गाइस, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।